सच्चा हीरा। सायंकाल का समय था। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में जा रहे थे। तभी गांव की 4 औरतें कुएं पर पानी भरने आई और अपना अपना मटका भरकर बतियाने बैठ गई। इस पर पहली औरत बोली, हरे भगवान, मेरे जैसा लड़का सबको दे। उसका कंठ इतना सुरीला है कि सब उसकी आवाज़ सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। इस पर दूसरी औरत बोली कि मेरा लड़का इतना बलवान है कि उसे आज के युग का भीम कहते हैं। इस पर तीसरी औरत कहाँ चुप रहती। वह बोली, अरे, मेरा लड़का एक बार जो पढ़ लेता है वह उसको उसी समय कंठस्थ हो जाता है। यह सब बात सुनकर चौथी औरत कुछ नहीं बोली। तो इतने में दूसरी औरत ने कहा, अरे बहन, आपका भी तो एक लड़का है ना, आप उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती हो। इस पर से उसने कहा, मैं क्या कहूँ, वह ना तो बलवान है और ना ही अच्छा गाता है। यह सुनकर चारों स्त्रियों ने मटके उठाए और अपने गांव की ओर चल दी। तभी कानों में कुछ सुरीला सा स्वर सुनाई दिया। पहली स्त्री ने कहा, देखा, मेरा पुत्र आ रहा है, वह कितना सुरीला गाना गा रहा है। इस पर उसने अपनी माँ को नहीं देखा और उनके सामने से ही निकल गया। अब दूर जाने पर एक बलवान लड़का वहाँ से गुजरा। उस पर दूसरी औरत ने कहा, देखो, मेरा बलिष्ठ पुत्र आ रहा है। पर उसने भी अपनी माँ को नहीं देखा और सामने से निकल गया। तभी दूर जाकर मंत्रों की ध्वनि कानों में पड़ी। तभी तीसरी औरत ने कहा, देखो, मेरा बुद्धिमान पुत्र आ रहा है। पर वह भी श्लोक कहते हुए वहाँ से उन दोनों की भांति निकल गया। तभी वहाँ से एक और लड़का निकला। वह उस चौथी स्त्री का पुत्र था। वह अपनी माता के पास आया और माता के सर से पानी का घड़ा ले लिया और गांव की ओर निकल पड़ा। यह देख तीनों स्त्रियां चकित रह गई, मानो उनको सांप सूंघ गया हो। वे तीनों उसको आश्चर्य से देखने लगी। तभी वहां पर बैठी एक वृद्ध महिला ने कहा, देखो, इसे कहते हैं सच्चा हीरा। सबसे पहला और सबसे बड़ा ज्ञान संस्कार का होता है, जो किसी और से नहीं बल्कि स्वयं माता पिता से प्राप्त होता है। फिर भले ही हमारे माता पिता शिक्षित हो या न हो, यह ज्ञान उनके अलावा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं दे सकता।